क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है दिखाइए कि 9 की घात n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 64 से विभाज्य है, यानी कि इस पूरी संख्या में 64 का पूरा पूरा भाग जाता है यदि या फिर जहाँ पर n बिलोंग्स टू z प्लस या फिर i प्लस। ठीक है, z प्लस i प्लस का मतलब होता है प्लस की पूर्णांक संख्या। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, ये होता है, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे प्लस की संख्या, -1 -2 नहीं और 0 भी नहीं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक प्रकार से धनात्मक पूर्णांक का मतलब हो गया नेचुरल नंबर। ठीक है, 1 2 3 4 इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पे चलो इसको स्टार्ट करते हैं। अब हम द्विपद प्रमेय पढ़ रहे हैं ना, तो इसको द्विपद प्रमेय से ही करके बताना है हमको। ठीक है, तो देखो इसको पहले इधर लिख लेते हैं। 9 की घात n प्लस 1 माइनस 8n और माइनस 9। ठीक है, ये चीज़ दे रखी है हमको बराबर। अब यहाँ पे समझने की क्या चीज़ है, देखो ये 64 है। ठीक है, तो 64 अगर हम 64 के गुणनखंड करते हैं ना, तो 2 गुणा 2 गुणा इस प्रकार से 2 की घात 6 आता है। ठीक है, यानी कि या तो इस 9 की, अब देखो ये तो 8n है और ये -9 है, ये तो सिंपल सी संख्या लिख रही है हमारे पास। ठीक है, लेकिन जो द्विपद प्रमेय होती है वो कहाँ पे लगती है, घात वाले में लगती है कि नहीं लगती। तो घात तो सिर्फ 9 के ऊपर है यहाँ पे, इस वाले 9 के ऊपर। ठीक है, तो इस वाले 9 को हमको इस प्रकार से बदलना है कि वो 2 की घात 6 बराबर 64 होता है ना, तो 2 की घात 6 के रूप में लिखना है इस वाले 9 को हमको। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम 9 बराबर 7 प्लस 2। और जब हम 7 प्लस 2 का प्रसार करेंगे ना, तो 2 की घात आती जाएंगी, 2 की घात 0 2 की घात 1 2 की घात 3 इस प्रकार से। तो हमको पता चल जाएगा कि इसमें 2 की घात 6 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। लेकिन 7 की घात और आएंगी साथ में, तो बहुत सी संख्या ऐसी आएंगी जिनमें 7 की घात का मान निकालना ना कठिन हो जाएगा, या फिर 7 जो होता है ना उसमें 2 का भाग नहीं जा पाता, तो गड़बड़ हो सकती है। इसलिए ये जो 9 है ना, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 8 प्लस 1। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा ये कि ये जो 64 है ना, ये हो जाएगा हमारे पास 8 स्क्वायर, यानी कि 8 से जो है हमारे पास 64 भी आ गया और 8 से जो है हमारे पास ये 9 भी आ जाएगा। और साथ के साथ क्या होगा, ये दूसरी संख्या 1 रहेगी, और 1 की घात कुछ भी करेंगे ना तो मान निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा 7 की बजाय। ठीक है, तो हम इस 9 को लिखेंगे 8 प्लस 1 और फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो देखो इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं बराबर 8 प्लस 1 की घात n प्लस 1 माइनस 8n और माइनस 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको या तो आप समीकरण कुछ नाम दे दो, या फिर डायरेक्ट इसके बराबर में लिख दो बराबर द्विपद प्रमेय से। ठीक है, द्विपद प्रमेय से हम क्या कर रहे हैं, इसका प्रसार कर रहे हैं। तो द्विपद प्रमेय से अगर हम प्रसार करेंगे ना, तो द्विपद प्रमेय का फॉर्मूला होता है कि NC0 फिर NC1 फिर NC2 इस प्रकार से सेलेक्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में n की जगह पे n प्लस 1 है, तो अब जो हमारा फॉर्मूला होगा ना उसमें n की जगह पे भी n प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे n प्लस 1 C0। पहले NC0 होता था क्योंकि ऊपर घात n होती थी, अब घात की जगह पे n प्लस 1 आ गया, तो यहाँ पे भी हमने n प्लस 1 लिख दिया और नीचे वही 0 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 8 की घात क्या आएगी, सबसे पहले n, पहले तो आती थी n, अब आएगी n प्लस 1। ठीक है, एक बार इधर फॉर्मूला भी लिख देते हैं आपके लिए, देखो ताकि आपको ना थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, जैसे a प्लस बी की घात n होता है, तो इसका फॉर्मूला होता था NC0 a की घात n b की घात 0 प्लस NC1 a की घात n माइनस 1 b की घात 1। ठीक है, NC2 a की घात n माइनस 2 b की घात 2। इस प्रकार से जो है ये फॉर्मूला चलता ही रहता है जब तक कि ये n खत्म नहीं हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो घात में से हमको 0 सेलेक्ट करना है, फिर 1 सेलेक्ट करना है, फिर 2 सेलेक्ट करना है, ऐसे ऐसे सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये तो हो गई घात की बात। उसके बाद जो पहले आता है ना उसकी घात हमको लेनी है सबसे ज़्यादा, यानी ऊपर वाली घात n, फिर 1 कम करनी है, फिर 1 कम करनी है, फिर 1 कम करनी है, और जो पीछे वाला होता है उसकी घात हमको 1 1 बढ़ानी है। ठीक है, तो यही चीज़ करेंगे अब हम यहाँ पे।
8 की घात सबसे ज़्यादा लेंगे, 8 की घात n+1, और जो 1 है ना उसकी घात यहाँ पे आप कुछ भी रखो, b की जगह पे 1 रख देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 की घात कुछ भी हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 1 को तो छोड़ ही रहे हैं हम, ठीक है, परमानेंट ही छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 8 की घात हो गई सबसे ज़्यादा n+1। अब अगला स्टेप लिखेंगे हम यहाँ पे n+1c, यहाँ 0 है तो यहाँ अब 1 हो जाएगा, और 8 की घात यहाँ पे 1 कम हो जाएगी, यानी 8 की घात n हो गई, n+1 में से 1 कम कर दिया, n हो गई, प्लस n+1c 2, और 8 की घात n थी ना, अब 1 और कम हो जाएगी, यानी n-1 हो जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से, प्लस nc 2 के बाद आएगा 3, 8 की घात आ जाएगी हमारे पास n-2। 1 को क्यों नहीं लिख रहे हम, 1 को इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि 1 की घात कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या आ रही है यहाँ पे, दूसरी चीज़ ये आ रही है कि n तो हमको दिया ही नहीं, कब तक लिखते रहेंगे ऐसे पता ही नहीं चलेगा, तो उसके लिए एक ट्रिक है। उसके लिए क्या ट्रिक है, आगे से हमने 2-3 पद लिख दिए, आप तो चाहो तो यहाँ तक भी लिख सकते हो, ये समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। 2-3 पद आगे से लिख दिए, अब 2-3 पद पीछे से और लिख देंगे, ठीक है। तो प्लस ऐसे डॉट 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 लगाएंगे हम, ठीक है, और लास्ट वाला पद लिख देंगे। तो लास्ट वाला पद लिखने से पहले ना यहाँ पे लिखेंगे लास्ट वाला पद, उसके लिए पेन चेंज कर लेते हैं। देखो लास्ट पद हमारा होगा यहाँ पे n सॉरी ऊपर n+1 है ना, तो n+1 इस प्रकार से आएगा लास्ट पद। और 8 की घात क्या आ जाएगी 0, और 1 की घात क्या आ जाएगी n+1, ये हमारा लास्ट पद होगा, ठीक है। अब इससे लास्ट पद से पहले भी कोई पद होगा तो उसको भी लिख लेते हैं, क्योंकि इससे हमारा काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस लास्ट पद से पहले कौन सा पद होगा, इस लास्ट पद से पहले पद होगा हमारा n+1c, यहाँ पे n+1 है ना, तो इससे एक कम वाला होगा, तो इससे एक कम होता है हमारा n। और 8 की घात क्या चल रही है, 8 की घात देखो 0 है ना यहाँ पे, तो यहाँ n+1 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ n है, यानी कि इन दोनों का योग जो है वो n+1 के बराबर चल रहा है। तो इसका योग और इसका योग n+1 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 1 लिखेंगे तो ये n+1 हो जाएगा। इससे पहले आएगा हमारा n+1c, यहाँ पे n है तो यहाँ पे हो जाएगा n-1, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ हो जाएगा 2, ताकि इन दोनों को जोड़ने पे n+1 आ जाए, ठीक है। इनको थोड़ा सा आपको समझ के लिखना है। प्लस उससे पहले एक पद होगा n+1c n-2, और 8 की घात 3, और इधर प्लस लगा देंगे, और बीच में डॉट 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 लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे वाले 3-4 पद लिख दिए, पीछे वाले 3-4 पद लिख दिए, ठीक है। अगर कोई बंदा ऐसे लिख दे कि 1 को आगे लिख दे और 8 को पीछे लिख दे, तो ये पीछे वाले पद ऊपर आ जाएंगे और ये वाले पद यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, कोई अंतर नहीं आएगा। अब माइनस में हमारे चल रहा है यहाँ पे माइनस के 8n -9 चल रहा है, ठीक है, साथ में, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस के 8n और माइनस के 9, ठीक है। अब ये जो इतने सारे पद लिखे हैं ना, इनमें से आगे से 2 पद ले लेंगे, इन 2 को हटा रहे हैं, ठीक है, डॉट 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 लगा देंगे, ये समझाने के लिए ज़्यादा लिखे हैं, और इनमें से भी 1-2 को हटा देंगे, फिर हम जो है क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं। देखो पेन का थोड़ा सा ध्यान रखना है, देखो थोड़ा सा इसको ऐसे। अब देखो n+1 से 0 की वैल्यू हो गई हमारे पास 1, तो उसको हम नहीं लिख रहे, और ये आ जाएगा हमारे पास 8 की घात n+1, ठीक है। n+1c 1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास n+1, ठीक है, ये आ गई। अब ये जो 8 की घात n है ना, इसको यहाँ पे लिख रहे हैं हम ऐसे, प्लस इन 2 पदों को हटा रहे हैं, कोई मतलब इनसे ही समझ में आ जाएगा, इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो प्लस ऐसे डॉट 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 लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब हमको चाहिए ऊपर कि 64 से भाग इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा, ठीक है।
तो 64 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, उसको समझने के लिए देखो क्या करेंगे हम। देखो 64 का मतलब होता है 8 स्क्वायर, ठीक है, यानी 8 की घात 2। तो पीछे से जो ये पद लिख रहे हैं ना, इनमें हम 8 की घात 2 तक लिख लेंगे, इसको हटा देंगे। अगर इसको भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, थोड़ी सी जगह ज़्यादा घिरेगी, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं ताकि समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले n+1 सी n-2 यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर आप चाहो तो इसकी वैल्यू भी लिख सकते हो। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 1 2 3 और 4। पीछे से 4 पद है ना, तो आगे से 4 पद गिन लो, 1 2 3 और 4, NC3 के बराबर आएगी। सॉरी यहाँ पे NC3 नहीं होगा, n+1C3 होगा, ठीक है, n+1C3 के बराबर आएगी, ठीक है। तो वैल्यू से तो हमको यहाँ पे मान नहीं मतलब कोई नहीं है, हमको ये बताना है कि भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो देखो इसको यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा n+1 CN-2, ठीक है। 8 की घात 3 है ना, तो इसको लिख ले रहे हैं हम 8 गुणा 8 की घात 2, ठीक है, प्लस ये जो चीज़ है ना, अब इसका नंबर आ गया n+1 CN-1 और 8 की घात 2, ठीक है, प्लस पहले भी हम फॉर्मूले में पढ़ चुके हैं, पीछे से भी सेम वैल्यू आती हैं और आगे से भी सेम वैल्यू आती हैं। तो 1 और 2 पीछे से दूसरे नंबर पे है तो आगे से दूसरे नंबर पे, यानी n+1 C1 के बराबर होगा, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास n+1, ठीक है, n+1 होगी इसकी वैल्यू, और ये आ जाएगा 8 की घात 1, ठीक है, 8 की घात 1 हो गया 8। उसके बाद n+1 CN+1 की वैल्यू तो 1 ही होगी, ये तो सबको पता ही है, ठीक है, और 8 की घात 0 की वैल्यू भी 1 हो गई और इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, ठीक है, यानी ये पूरा ही 1 हो गया ये पद। अब इसको लिख लो, इसको लिखेंगे ना तो -8n और -9, ठीक है। इसको छोड़ो, इसको देखो, देखो n का गुणा 8 से किया तो 8n हो गए और ये माइनस के 8n है, दोनों कट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 1 से 8 का गुणा करेंगे तो प्लस के 8 और प्लस के 1 हो गए प्लस के 9, और ये है माइनस के 9, तो ये भी कट गए, यानी ये तो पूरा जो है ना ये 0 के बराबर हो गया, ठीक है। ये पूरी संख्या जो है कोष्टक के अंदर ये 0 के बराबर होगी, ठीक है। ऊपर वाला चीज बच गई। अब यहाँ पे देखो 8 की घात 2, ये 8 की घात 3 है, हमने लिख लिया 8 की घात 2 और 8 की घात 1, फिर 8 की घात 4 होगी, फिर 8 की घात 5 होगी, फिर 6 होगी, 7 होगी, ऐसे ऐसे चल चल के 8 की घात n होगी और 8 की घात n+1 होगी, ठीक है। अब इन सब में ये जो पद बच रहे हैं ना, इन सब में 8 की घात 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे कि शेष पदों में, ठीक है, 8 की घात 2 यानी कि 64 उभयनिष्ठ आ रहा है, अतः दिया गया जो ये व्यंजक है ना, ये 8 की घात 2 यानी कि 64 से क्या होगा, विभाज्य होगा। क्यों होगा, जब हम इसमें पूरे में 64 का भाग देंगे ना, तो इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी, सब में होगा, ठीक है। तो समझने वाली चीज़ यही है कि ये जो जितने भी जो ऊपर ये संख्यासी दे रखी थी ना, व्यंजक दे रखा था 9 की घात n+1 -8n और -9, जब इसका द्विपद प्रमेय से प्रसार करते हैं ना, तो उन सब में सब जो जिन पदों में कॉमन नहीं आ रहा है 64 वो तो कट गए, और जिन पदों में 64 कॉमन आ रहा है सिर्फ और सिर्फ वे ही बच जाएंगे। अब जिनमें सब में 64 कॉमन आ रहा है तो यानी उसमें 64 का भाग भी जाएगा। जैसे मान के चलो यहाँ पे लिख लिया हमने 320, ठीक है। अब 320 में 16 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, तो 16 का इसमें भाग भी जाएगा, देख लो, तो 16 से 32 दो बार कट गया, 20 हो गया, यानी 20 बार भाग चला गया। तो कोई चीज़ कॉमन आती है, इसका मतलब है कि उसका भाग जा रहा है उसमें। तो यहाँ पे सब में 8 स्क्वायर यानी कि 64 कॉमन आ रहा है ना, तो यानी कि इन सब में 64 का भाग जाएगा। तो यहाँ पे हम इतना ही हो ही गया अब ये क्वेश्चन, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 9 की घात n+1 -8n-9 बराबर 8 की घात 2 कॉमन आ रहा है ना सब में, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बराबर 8 की घात 2 कॉमन आ गया,
और यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास, इसमें से 8 की घात 2 कॉमन लेंगे ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 की घात n-1। इसमें से कॉमन लेंगे 8 की घात 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस n+1 इंटू 8 की घात n-2 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 8 बचा है तो n+1 c n-2 8 प्लस ये बच गया n+1 c n-1 और 8 की घात 2 बाहर चला गया। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ लिख देंगे हम स्पष्टतः ये जो व्यंजक है ना, इसमें 8² कॉमन आ रहा है, अतः इसमें 64 का भाग जाएगा ही जाएगा। ठीक है, प्रत्येक n के लिए, जहाँ पर n क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 13।